फाइनली रिज़ल्ट आ गया है क्लास 10th का, क्लास +2 का। नो डाउट कुछ बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, कुछ का ठीक ठाक आया है और कुछ का डेफिनेटली रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है। लेकिन अगर रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है तो बच्चों ने एक अलग ही लेवल का वही गलत स्टेप उठाना शुरू कर दिया है, सुसाइड। ये कौन सा सॉल्यूशन आप लोगों ने ढूंढा है कि अगर नंबर कम आ गए हैं तो सुसाइड कर लो? ये किस बुक में लिख दिया गया है कि सुसाइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? ये कहाँ पे किसने आपको पढ़ा दिया आपकी लाइफ में कि नंबर कम आए हैं या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो तो सुसाइड कर लो? क्या सुसाइड करने से आपके नंबर बढ़ जाएंगे? क्या आप पास हो जाओगे? और अगर चलो ऐसा करने से अगर ये हो भी रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है? आप तो रहे ही नहीं। उन पासिंग मार्क्स का, उस सर्टिफिकेट का कोई क्या करेगा? ये एक बहुत ही गलत स्टेप है जो बच्चे उठा रहे हैं। हर साल ये होता है, इस साल भी हो रहा है। ये कौन सी थ्योरी है जो आपके माइंड में सेट कर दी है कि अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे तो आप ये वाला स्टेप उठा लो? अगर इससे समस्या सॉल्व होती हो, सॉल्यूशन मिलता हो तो फिर तो मानता भी हो, लेकिन ये तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। सीधा क्वेश्चन मार्क ये उठा देगा आपके फैमिली पर, खासकर आपके पेरेंट्स पे। हमारी सोसाइटी 1 मिनट में यहाँ पे जजमेंट कर देगी, बना देगी कि पेरेंट्स का प्रेशर होगा बच्चे पर और बच्चा उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाया और प्रेशराइज होकर उसने ये वाला स्टेप उठा लिया। सारी ज़िंदगी वो इन्हीं सवालों से जूझते रहेंगे और कहीं ना कहीं वो एक स्टेप पे आके मानना शुरू कर देंगे कि हाँ, उन्हीं की वजह से ही बच्चों ने ये स्टेप उठाया। तो क्या करके क्या जा रहे हो? जो ये दिमाग में लेके सोच रहे हैं कि ये ऐसा कुछ करने की, आप कर क्या रहे हो? अगर आपके किसी एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं या एक्सपेक्टेशन से कम आई है स्कोरिंग, तो उसकी 2 ही वजह हो सकती है। पहली वजह क्या है कि आपकी मेहनत कम रह गई होगी, या दूसरी वजह क्या है, चेकिंग की गलती हो गई होगी। अगर आपकी मेहनत कम रह गई है तो वो आपको खुद पता है, तो आप इम्प्रूवमेंट पेपर दे दो। इम्प्रूवमेंट भी छोड़ो, आगे ज़िंदगी का है, बहुत सारे पेपर्स हैं, आप वहाँ पे और अच्छा इम्प्रूव करिए, मेहनत करिए। और अगर आपको लगता है कि पेपर तो आपका अच्छा हुआ था, एग्ज़ाम तो आपने फुल ऑन बढ़िया किया था, तो चेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तभी तो री-एवल्यूशन नाम की एक चीज़ बनाई गई है। आप वो वाला फॉर्म भरिए, कुछ कमी होगी तो वो निकल के आ जाएगी। अगर अब एजुकेटेड पढ़े लिखे बच्चों को ये बात, इतनी सी बात नहीं समझ में आती तो दूसरों को क्या समझाया जाएगा? कहाँ पे ये आपने लॉजिक लगा लिया कि नंबर कम आ रहे हैं या पेपर में फ़ेल हो रहे हैं तो चक्के ये जो पंखा दिख रहा है इसके ऊपर लटक जाओ। कमाल का लॉजिक आप लोगों ने बना लिया ये चीज़ का। आप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच रहे होगे कि इसके बाद की कहानी क्या होगी। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके थोड़ी ना जा रहे हो, आप तो एक प्रॉब्लम्स की ऐसी दीवार बना के जा रहे हो जिसको क्रॉस ज़िंदगी भर नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स और टीचर्स या जो भी रिलेटेड है बच्चों के साथ, उनको भी कहूँगा कि उनको भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आ गए हैं या फिर लेट मी से वो फेल हो गए हैं, थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर संभालने की ज़रूरत है। पहले तो खुद को संभालिए, वॉट एवर इज़ द रिज़ल्ट एक्सेप्ट करें, लेकिन उसके लिए एक नेगेटिव माहौल क्रिएट मत करें अपने आसपास, ताकि अगर बच्चे के माइंड में ऐसा कुछ ना भी हो फिर भी वो ऐसे हालात देख के उसके माइंड पर प्रेशर बने। यू हैव टू बी वेरी पेशेंस एट दिस स्टेज। आप खुद के साथ कुछ बात करिए, लेकिन बच्चे के साथ बात करने का तरीका आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को रियलाइज़ हो कि जैसे उससे कुछ क्राइम हो गया है। और रिज़ल्ट जब भी आता है, चाहे वो अच्छा है, चाहे एवरेज है, चाहे बुरा है, 2 या 3 दिन के लिए वो हमें अनस्टेबल करता है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे टीचर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, कोई भी है। अनस्टेबल का मतलब क्या है? अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो उसकी खुशी नहीं संभलती, 2-3 दिन तक वो हवा बनी रहती है। एवरेज आए या बुरा आए, वो भी इफ़ेक्ट रहता है। फ़र्क क्या होता है? अच्छा रिज़ल्ट पे ज़्यादा खुशी आई, हम लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं,
और अगर रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है तो 2-3 दिन तक हमारा मूड ऑफ ही रहता है। तो लेट इट बी पास, इसको पास होने दें। 3-4 दिन के बाद उसके बाद सोचें। 3 से 4 दिन का रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। चाहे आपका रिज़ल्ट अच्छा आया, चाहे एवरेज या बुरा आया, इन 3-4 दिनों में जिसने अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर लिया, हैंडल कर लिया, वो तो ठीक है। अदरवाइज़ तो पता नहीं क्या करने बैठ जाओगे। चाहे रिज़ल्ट अच्छा है या बुरा आया, ये 3-4 दिन एक हवा बनती होती है, तो उस हवा को पास होने दें। और इन 3-4 दिनों में सबको बहुत ज़्यादा केयरफुली करना होता है काम, खासकर जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता होता, क्योंकि उनमें वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। आसपास ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। स्टूडेंट के लिए क्या, किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पर सुसाइड कभी सोल्यूशन हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे जाने की नौबत आ रही है तो ये गलत है, बट टाइम दीजिए खुद को, जो कमी है उसको एनालाइज करें और उसको दूर करने की तरफ जाइए, ताकि आपका भी कुछ अच्छा हो और आपसे जुड़े लोगों का भी कुछ अच्छा हो। ऐसे स्टेप उठाने से तो सिर्फ नुकसान है, और जितना आप नुकसान सोच सकते हो उससे ज़्यादा ही है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि वॉटएवर जो हो रहा है ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करके रहना, खुद में इम्प्रूवमेंट करते रहना, ये ज़िंदगी होती है। रादर देन आप ऐसा कुछ कर लो कि आपको इम्प्रूवमेंट का भी चांस ना मिले। आप खुद को इम्प्रूवमेंट का चांस ही नहीं देना चाहते। फेस करिए वॉटएवर, सही या गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, फेस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए और गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। बस, थैंक यू।